सज्जनों, स्थितियाँ स्वप्न की हों या जीवन की, सत्य की शक्ल क्या होती है, सच वास्तव में कौन सी जगह खड़ा होता है, आइए जानते हैं। मिथिला नरेश महाराज जनक अपने राजभवन में शयन कर रहे थे। उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा कि मिथिला पर किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया है, संग्राम छिड़ गया है, मिथिला की सेना पराजित हो गई, जनक बंदी हुए। विजयी शत्रु ने आज्ञा दी, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लेना चाहता, किंतु अपने वस्त्र आभूषण उतार दो और इस राज्य से बाहर निकल जाओ। साथ ही घोषणा कर दी कि जनक को जो आश्रय या भोजन देगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा जनक सादे वस्त्रों में राजभवन से बाहर निकले। प्राण भय से कोई उनसे बोला तक नहीं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया। जनक अब राजा नहीं थे। बिखरे हुए केस, धूल से भरा शरीर, भूख से अत्यंत व्याकुल जनक एक भिक्षुक जैसे थे। राज्य से बाहर एक नगर मिला। पता लगा कि वहाँ कोई अन्य क्षेत्र है, उसमें भूखों को खिचड़ी दी जाती है। बड़ी आशा से जनक वहाँ पहुँचे, किंतु उस समय खिचड़ी बढ़ चुकी थी। बांटने वाला द्वार बंद करने जा रहा था। भूख से चक्कर खाकर जनक बैठ गए और आँखों से आंसू बहने लगे। अन्न बांटने वाले कर्मचारी को उनकी दशा पर दया आ गई। उसने कहा, खिचड़ी तो है नहीं, किंतु बर्तन में थोड़ी सी खुरचन लगी है, तुम कहो तो वह मैं तुम्हें दे दूँ। उसमें जलने की गंध भी आ रही है। जनक को तो यही वरदान जान पड़ा। उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए। कर्मचारी ने जली हुई खिचड़ी कोई खुरचन उनके हाथ पर रख दी। तभी एक चील ने उनके हाथ पर झपट्टा मार दिया। मारे व्यथा के जनक चिल्ला पड़े। ये तो स्वप्न था, किंतु निंद्रा में जनक सचमुच ही चिल्ला पड़े। रानियां, सेवक, सेविकाएं दौड़े आए। महाराज जनक अब देख रहे हैं कि वे अपने सुसज्जित शयन कक्ष में रतन जड़ित स्वर्ण पलंग पर की कोमल सी सैया पर लेटे हुए हैं। रानियां और सेवक सेविकाएं सब प्रस्तुत हैं। वे अब भी मिथिला नरेश थे। यह सब देखकर जनक बोले, वो सच था या ये सच है? अब महाराज जनक के सम्मुख जो भी जाता वे उससे एक ही प्रश्न करते, वो सच था या ये सच है? चिकित्सक आए, मंत्री आए और भी न जाने कौन कौन से आए, किंतु महाराज की दशा में कोई परिवर्तन न हुआ। अचानक एक दिन ऋषि अष्टावक्र जी मिथिला पधारे। जनक ने उनसे भी वही प्रश्न किया। अष्टावक्र जी ने पूछा, महाराज, जब आप सादे वस्त्रों में भिक्षुक के वेश में खड़े थे, उस समय राजभवन, आपका राजवेश, ये रानियां, मंत्री, सेवक सेविकाएं, कोई था? महाराज बोले, भगवान, उस समय तो विपत्ति का मारा मैं भिक्षुक मात्र था, और जागने पर अन्नछेद, आपका कंगाल वेश, खिचड़ी की खुरचन और आपकी भूख प्यास थी? भगवान, बिल्कुल नहीं। राजा जो एक काल में रहे और दूसरे काल में न रहे, वो सत्य नहीं होता। आपके जागृत में स्वप्न की अवस्था नहीं है, इसीलिए वो सच नहीं है, और स्वप्न के समय वो अवस्था नहीं थी, इसीलिए ये भी सच नहीं है। न वो सच है न ये सच है। जनक जी ने पूछा, भगवान, तब सच क्या है? अष्टावक्र जी ने कहा, जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति के साक्षी रूप में आप रहते हैं। अवस्थाएं बदलती रहती हैं, किंतु उनमें उन अवस्थाओं को देखने वाले आप नहीं बदलते। अतः आप ही सच हैं, केवल आत्मा ही सच है।